हाय, दिस इज शॉनेट एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन की। मोशन इन अ प्लेन में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहली चीज तो हम ये देखते हैं एंड दीज आर द पॉइंट्स जो आपको पता होने ही चाहिए। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स में हमें मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड, देन उसके बाद में हमें यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए क्या होता है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास में कुछ लॉज आते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देन आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। देन आपको पता हो इसकी प्रॉपर्टीज प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है, प्रॉपर्टीज प्लस न्यूमेरिकल। देन इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, अगेन प्रॉपर्टीज प्लस न्यूमेरिकल। इसके बाद इस चैप्टर में आपको और क्या पता होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका एक न्यूमेरिकल भी पता होना चाहिए किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का हमें न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन दोनों चीजें करनी है, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी दोनों चीजें हमें करनी है। इसी के बीच में वेक्टर्स में एक छोटी सी चीज और आती है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इतने टॉपिक्स अगर आपके क्लियर है तो आप आराम से मोशन इन अ प्लेन का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम करेंगे दोनों लॉज का डेरिवेशन। उसके बाद में हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो लेट अस सी वन बाय वन ईच टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वेक्टर्स होते क्या है। वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हमें पता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है जिसमें हमारे पास में एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। ऑब्वियसली किसी थ्री डायमेंशनल की अगर हमें बात करनी, किसी पॉइंट की बात करनी, तो हम कैसे लिखते हैं 3,7,1। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। बस वेक्टर्स में हम क्या करते हैं, इन्हीं चीज के साथ रिप्लेस कर देते हैं। जैसे एक्स एक्सिस को हम डिनोट करेंगे आई कैप से, वाई एक्सिस को हम डिनोट करेंगे जे कैप से, जेड एक्सिस को हम डिनोट करेंगे के कैप से। एंड देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है, तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए से, एरो लगाया जाता है उसके ऊपर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट। तो इसको बस हम लिख देंगे 3i कैप क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट है, प्लस 7 जे कैप प्लस 1 के कैप, दिस इज माय वेक्टर। अब वेक्टर तो समझ में आ गया कि वेक्टर क्या होता है। अब वेक्टर का हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर मुझे निकालना होता है तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस वेक्टर में अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो व्हाट इज माय एबीसी, ए इज 3, बी इज 7, सी इज 1। तो मैंने यहां पे लिख दिया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखते हैं कितना मिलता है, यू विल गेट 9, 49 एंड 1, तो टोटल आपको मिल जाएगा ये रूट ऑफ 59। ये हमने वेक्टर ए का क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए कितना निकलेगा। 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। आप इसको ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो देखिए, अगर आ जाता है तो आंसर को क्रॉस चेक करिए। तो सबसे पहले अगर मुझे मैग्नीट्यूड वेक्टर ए निकालना है तो इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, इस क्वेश्चन के लिए ए कितना है 2, बी कितना है -1, सी कितना है -3। तो हमने यहाँ पे करना है इनका स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर हम नेगेटिव का भी स्क्वायर करते तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो दिस विल गिव यू 2 का स्क्वायर गिव्स यू 4, -1 का स्क्वायर गिव यू 1 एंड -3 का स्क्वायर गिव यू 9। ये हो जाएगा रूट ऑफ 14। तो इस तरीके से हमने वेक्टर का क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज उसका यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि सपोज मेरा ये जो वेक्टर है वो ये जा रहा है, ये मेरा कोऑर्डिनेट है और ये वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि मुझे इसके एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, एक यूनिट वेक्टर, राइट। यूनिट वेक्टर मतलब बेसिकली एक यूनिट, वन, अगर हम यूनिट की बात करें तो इस वेक्टर की
क्या वैल्यू होगी, और यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली होता है कैप से डिनोट किया जाता है, तो इसे हम लिखेंगे ए कैप। एंड ए कैप को अगर मेरे को निकालना है तो इट इज वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे वेक्टर ए दिया है, ये दिया है, मैं इसी वेक्टर को ले लेता हूँ। तो वेक्टर ए मेरे पास कितना है, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 1k कैप। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हम निकाल चुके हैं, कितना आया था, √59 आया था, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग कि मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर। तो जो ए कैप होगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √59। दिस इज माय यूनिट वेक्टर फॉर दिस वेक्टर। आप चाहें तो इसका भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। लेट अस सी इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा। तो अगर मैं इसी का यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं, इसी के यहां लिख देता हूं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर कितना है हमारे पास, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आया, √14। दिस इज माय यूनिट वेक्टर। कई बार कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है, सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ, सपोज कोई वेक्टर बी दिया है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इन द डायरेक्शन ऑफ 3 यूनिट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेक्टर दिया है उसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, और जितना भी उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दिया रहेगा उसमें उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज हमें बोला रहेगा, तो पहले तो मैंने निकाला बी कैप क्या होगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है हमारा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर गिव्स यू प्लस का 1। तो ये हो जाएगा आई प्लस जे माइनस के अपॉन √3 एंड इन द डायरेक्शन दिया है हमें कितना, 3 यूनिट्स। तो वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ 3 यूनिट विल बी इक्वल टू, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू आई प्लस जे माइनस के डिवाइडेड बाय अंडर √3। तो आई होप यहां तक अपन को समझ में आ गया होगा कि क्या करना होता है एंड किस तरीके से हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि वेक्टर्स में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में आ गया तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं आता है ये, ठीक है, बट ये बेस है कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो सपोज हमारे पास में ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर हमें दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब आपको कुछ वैल्यूज निकालनी है, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने को आ सकता है, या आपको बोल सकते हैं 2a माइनस बी की वैल्यू निकालो, या आपको बोल सकते हैं a माइनस 3b की वैल्यू निकालो। तो अगर आप लोग इसमें कुछ कर सकते हो तो ट्राई करके देख सकते हैं, जिसको नहीं आता है वो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, वेक्टर a की जो वैल्यू थी वो लिख दी, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। हमने वेक्टर a की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, वेक्टर b की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया, तो 2i प्लस j माइनस 3k प्लस i प्लस 2j माइनस k। अब हमने क्या किया, 2i को i से, देखो इसमें क्या करना है, जैसे अपन लोग क्या करते थे मैथ्स में, x और x को ऐड करते हैं, y और y को ऐड करते हैं, z और z को ऐड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे i और i को ऐड किया जाएगा, j और j को ऐड किया जाएगा, और k को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जैसे 2i प्लस i गिव्स यू 3i, फिर 1 j की बात कर रहे हैं, 1 प्लस 2 गिव्स यू 3, तो 3j, एंड माइनस 3 माइनस 1 गिव्स यू माइनस 4k। तो ये हो गया हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब हमें निकालना है सेकेंड पार्ट। सपोज b पार्ट हमें दिया है 2a माइनस b, तो हमने सबसे पहले लिखा 2, फिर वेक्टर a की वैल्यू दैट इज 2i कैप
प्लस जे कैप माइनस 3k कैप माइनस वेक्टर बी दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, 2 2 जा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, फिर माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस k कैप। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, क्या आई को आई से तो 4 माइनस 1 3i कैप, 2 माइनस 2 ये तो कैंसिल हो गया, एंड माइनस 6 प्लस 1 गिव्स यू माइनस 5k कैप। तो ये हमारे पास में ए पार्ट हो गया सॉल्व और बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं सी पार्ट पे। तो सी पार्ट पे अगर हम बात करें तो प्लीज रिव्यू ए माइनस 3b। अब a माइनस 3b में अगर हम बात करें तो वेक्टर a कितना है, 2i प्लस j माइनस 3k माइनस 3 इंटू बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब हमने इसको ऐसे रहने दिया तो ये कितना हो गया, 2i प्लस j माइनस 3k माइनस अभी 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कैसा हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो हो जाएगा माइनस 3i कैप माइनस प्लस माइनस 6j कैप माइनस माइनस प्लस 3k कैप। अब देखो प्लस 3 और माइनस 3k कैप कैंसिल हो गए, क्या क्या बच रहा है देखते हैं, 2 माइनस 3 माइनस 1i कैप 1 माइनस 6 माइनस 5j कैप। इस तरीके से हम इन वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एंड डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या आते हैं।